आप सभी से दिल से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। हम आपके लिए रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी और मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। खुशखबरी, 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि। पेंशन का भेदभाव समाप्त। 2006 के पहले रिटायर हुए पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब उनकी पेंशन में भेदभाव समाप्त करते हुए सरकार ने उनकी पेंशन में वृद्धि का आदेश जारी किया है। पहले इन पेंशन भोगियों को पूरी पेंशन प्राप्त करने के लिए 33 साल की सेवा करना अनिवार्य था, लेकिन अब इस नियम को हटाते हुए उनके पेंशन में संशोधन किया जा रहा है। 33 साल की सेवा का नियम समाप्त। 2006 से पहले यदि कोई कर्मचारी 33 साल की सेवा पूरी नहीं करता था, तो उसे उसकी सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन दी जाती थी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी ने 20 साल की सेवा की है, तो उसे 20 साल की सेवा के अनुपात में पेंशन मिलती थी। वहीं 2006 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बिना सेवा अवधि की शर्त के उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम में समानता लाने का आदेश दिया है। पेंशन में भेदभाव समाप्त। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इस भेदभाव को लेकर कुछ पेंशन भोगियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि 2006 के पहले और बाद के सभी पेंशन भोगियों की पेंशन समान होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी पेंशन भोगी की पेंशन उसकी अंतिम बेसिक सैलरी के 50% से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे उसने कितने भी साल की सेवा की हो। जिन पेंशन भोगियों को 50% से कम पेंशन दी गई थी, उन्हें एरियर के साथ भुगतान करने का आदेश भी दिया गया है। केंद्र सरकार का सर्कुलर और भारत पेंशन भोगी समाज की मांग। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को एक सर्वसामान्य सर्कुलर जारी करना पड़ा, जिसमें 2006 के पहले रिटायर हुए पेंशन भोगियों के लिए भी बढ़ी हुई पेंशन देने का आदेश दिया गया। हालांकि अब भी कई पेंशन भोगियों को इस लाभ का पूरा फायदा नहीं मिल पाया है। इसको लेकर भारत पेंशन भोगी समाज ने सरकार से मांग की है कि यह लाभ जल्द से जल्द सभी पात्र पेंशन भोगियों तक पहुंचाया जाए। अगर आपको लाभ नहीं मिला, तो सीपेंग्राम्स पोर्टल पर शिकायत करें। अगर किसी पेंशन भोगी को अब तक यह लाभ नहीं मिल पाया है, तो वे सीपेंग्राम्स पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी समस्या को सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचा सकते हैं और त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, यह कदम 2006 के पहले रिटायर हुए लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। अब उनके साथ होने वाला पेंशन भेदभाव समाप्त हो जाएगा और उन्हें भी उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार तोहफा। कैबिनेट से बड़ा ऐलान। नई दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (LTC) सुविधा को 2 साल और बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर LTC का लाभ 25 सितंबर 2026 तक उठा सकेंगे। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो इन क्षेत्रों की यात्रा के लिए पहले से योजना बना रहे थे। LTC की विस्तारित सुविधा।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी इन क्षेत्रों में यात्रा करने के पात्र हैं, उन्हें न केवल सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा, बल्कि यात्रा के लिए टिकटों की प्रतिपूर्ति भी प्रदान की जाएगी। जो कर्मचारी हवाई यात्रा के पात्र नहीं हैं, उन्हें भी इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने की अनुमति दी गई है। गृह नगर एलटीसी का रूपांतरण। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारी अपने गृह नगर एलटीसी के एक रूपांतरण को इन विशेष क्षेत्रों की यात्रा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके तहत कर्मचारियों को 4 साल की ब्लॉक अवधि में गृह नगर एलटीसी के बदले इन क्षेत्रों में यात्रा करने की अनुमति होगी। नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभ। नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को भी विशेष लाभ दिए गए हैं। उन्हें 4 साल की ब्लॉक अवधि में 3 गृह नगर एलटीसी में से एक को पूर्वोत्तर राज्यों अंडमान और निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा के लिए बदलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाने के लिए भी एक अतिरिक्त गृह नगर एलटीसी का रूपांतरण किया जा सकता है। सारांश। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें भारत के इन सुंदर और दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा का अवसर भी देगा। यह योजना खास तौर से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो इन क्षेत्रों में छुट्टियां बिताने का सपना देख रहे थे, और इसके साथ उन्हें टिकटों की प्रतिपूर्ति और सवेतन अवकाश का भी लाभ मिलेगा। आ गया कोर्ट का आदेश। कम्यूटेशन बहाली पर खुशखबरी। 11 साल होते ही मिलेगा पूरी पेंशन। पेंशन भोगियों ने बांटी मिठाइयां। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को उन कर्मचारियों से पेंशन की कम्यूटेशन राशि वसूलने से रोक दिया है जिन्होंने 10 साल की सेवानिवृत्ति पूरी कर ली है। इस फैसले के बाद अब सरकार यह राशि 15 साल तक वसूल नहीं करेगी। कोर्ट का यह फैसला पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत है और भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। क्या है पूरा मामला? हरियाणा सरकार अब तक कर्मचारियों की पेंशन की कम्यूटेशन राशि को 15 साल तक वसूल करती आ रही थी, जबकि कई पेंशन भोगियों ने यह मांग की थी कि 10 साल की सेवानिवृत्ति पूरी करने के बाद पेंशन की पूरी बहाली होनी चाहिए। इस संबंध में 71 वर्षीय सेवानिवृत्त कर निरीक्षक श्याम सुंदर और अन्य पेंशन भोगियों ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि पेंशन की पूरी बहाली 10 साल बाद होनी चाहिए। अदालत का आदेश। न्यायमूर्ति संजय प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों से पेंशन की कम्यूटेशन राशि वसूलने से रोक दिया है। अदालत ने हरियाणा के मुख्य सचिव और महालेखाकार, लेखा एवं परीक्षक से 21 सितंबर 2024 तक इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं की मांग। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 10 साल की सेवानिवृत्ति पूरी करने पर पूरी पेंशन बहाल की जानी चाहिए, क्योंकि कम्यूटेशन की राशि 11.5 सालों में ही वसूल हो जाती है। 15 साल की अवधि अनुचित है और इसका कोई ठोस आधार नहीं है। यह अवधि केवल राज्य को अतिरिक्त लाभ देने के लिए बनाई गई है, जो अनुचित है। वकील का तर्क। याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट विकास चतरथ ने तर्क दिया कि राज्य सरकार 8.1% ब्याज दर के साथ 15 साल में कम्यूटेशन राशि वसूल कर रही है, जबकि यह राशि 11.5 वर्षों में ही पूरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों की अवधि को 12 साल तक बढ़ाना असंवैधानिक है, क्योंकि राज्य कर्मचारी 58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि केंद्रीय कर्मचारी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। हरियाणा सरकार की प्रतिक्रिया। अदालत ने हरियाणा सरकार को मुख्य सचिव और महालेखाकार के माध्यम से इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि 15 साल की अवधि क्यों तय की गई और इसे क्यों आवश्यक माना गया। फैसले का व्यापक प्रभाव।
यह फैसला न केवल हरियाणा के पेंशन भोगियों के लिए राहत भरा है, बल्कि अन्य राज्यों के पेंशन भोगियों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। यदि अदालत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतिम निर्णय देती है, तो अन्य राज्य भी अपने पेंशन नियमों की समीक्षा करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत। इस फैसले से उन पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है। इससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें अधिक वित्तीय स्थिरता मिलेगी। इसके अलावा यह सरकार को पेंशन नियमों में सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा ताकि भविष्य में कर्मचारियों पर कोई अनुचित आर्थिक बोझ न पड़े।